दरवाजे की बेल बजी। सुनते ही कमला जी चौंक गई। इस वक्त घड़ी की ओर नजर गई। 11 बज रहे थे। कौन होगा इस वक्त? मन में सवाल उमड़ रहे। दिल जोरों से धक धक करने लगा। आस पड़ोस में चोरी डकैती की खबरें पिछले दिनों सुनने में आई थी। डरते डरते फिर भी हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। पर दरवाजे खोलने से पहले उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक साये भी आकृति दिखी जिसके कंधे झुके हुए दिखाई दे रहे थे। कौन है? उन्होंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही थी। कमला जी ने हिम्मत बटोरी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फैल गई, सांस कहीं अटक गई। अनु। कमला जी की आवाज़ कांप गई। सामने खड़ी थी उनकी बेटी अनु। एक हाथ में अपने 1 साल के बेटे को उठाए तो दूसरे हाथ में बैग लटका था जो शायद जल्दी में भरा गया था। वह बुरी तरह थकी, टूटी हुई, बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। बाल उलझे हुए, चेहरे पे आंसुओं की लकीरें, होठ सूखे और कांपते। कमला जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वे जवाब चाहती थी पर अनु चुप थी। बिना कुछ कहे उसने अपने बच्चे को कमला जी के हाथ में दिया और सीधे कमरे की ओर बढ़ी। बिस्तर पर कटे पेट सी जा गिरी। उसकी सिसकियां वहां पसे सन्नाटे को चीर रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर अनु रो रही थी। कमला जी सतम खड़ी थी। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और फिर अनु के पास बैठ गई। उसके माथे पर हाथ रखा। अनु, क्या हुआ बेटा? अनु थोड़ी और सिमट गई। मन ही मन घबराई हुई कमला जी ने सैकड़ों सवाल एक साथ पूछ डाले। क्या हुआ? कहाँ से आई है इस वक्त? अकेली क्यों है? क्या अपने ससुराल से भाग कर आई है या फिर कोई और परेशानी? अमन कहाँ है? कुछ बताएगी भी या नहीं? अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चा रो रहा था तो कमला जी जल्दी से दूध डालकर लाई और उसे गोद में लेकर पिलाया। बच्चा दूध पीते ही मीठी नींद में चला गया। चादर ओढ़ाते हुए कमला जी ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और एक लंबी सांस ली। पर उनकी खुद की आंखों में नींद कहाँ थी। रात यूं ही बीतती गई। अन्नू कभी सिसकती, कभी चुप हो जाती, कभी माँ की गोद में सिर रखकर सुकून पाने की कोशिश करती। बीच बीच में नींद उसे अपनी आगोशों में से ले लेती। सुबह की पहली किरण के साथ ही कमला जी ने बिना वक्त गवाए एक नंबर डायल किया, सरोज जी का। कमला जी जानती थी कि अगर कोई अन्नू की चुप्पी को तोड़ सकता है तो वह सरोज जी है। हेलो बहन जी। कमला जी की आवाज़ में बेचैनी थी। कमला बोल रही थी, जी कहिए, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? तो अनु रात को यहाँ से गई, अकेली आई, आरब को लिए, कुछ बोल नहीं रही, बस रोती ही रही। सारी रात रोती ही रही। मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं। आप आ सकती है क्या? उधर फोन पर कमला जी की कांपती आवाज़ सुनकर सरोज जी और उनके पति शंकर दास जी बेचैन हो उठे। क्या बात है कमला बहन? अनु ठीक तो है ना? सरोज जी ने पूछा, मगर जवाब सुनने से पहले ही उन्होंने शंकर जी की ओर देखा। हम अभी आ रहे हैं, अब चिंता मत करो, आधे घंटे बाद। सरोज जी और शंकर दास जी कमला जी के दरवाजे पर थे। जब वह कमला जी के घर पहुँचे और अंदर दाखिल हुए तो अनु को देखकर सरोज जी का दिल तड़प उठा। अनु अब भी चुपचाप बैठी थी, आंखें सूनी और चेहरा पीला। वो तेज कदमों से अनु के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। अनु मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या हो गया तुझे? ऐसी क्या बात थी जो हमें भी नहीं बताया तूने? अनु जो अब तक अपने सांसों को रोकने की कोशिश कर रही थी, सरोज जी की बाहों में ढह गई और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ। अनु बस इतना ही कर पाई और फिर रोने लगी। सरोज जी की आंखें भी भीग गई। उन्होंने अनु के सिर पर हाथ फेरा। बस मेरी गुड़िया, अब सब ठीक हो जाएगा। तू यहाँ है मेरे पास, अब कुछ नहीं होगा। मगर सरोज जी का दिल जानता था ये आंसू बेवजह नहीं है।
अनु की इस हालत के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द था। कमला जी और शंकर दास जी भरी आंखें लिए चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। दरअसल अनु का सरोज जी और शंकर दास जी के साथ खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उन्हें सगे माँ बाप से भी बढ़कर मानती थी। वो एक गहरा रिश्ता था। उनके साथ एक समय था जब अनु ने सरोज जी और शंकर दास जी के घर बहू बनकर कदम रखा था। उनके इकलौते बेटे अमन की जीवन संगिनी बनी थी। कभी वह उनके घर की रौनक हुआ करती थी। अनु, सरोज और शंकर दास जी बहुत प्यार करते थे अनु को। अनु का भी उनके साथ बहुत लगाव था। वह हंसता खिलखिलाता परिवार, सब सदस्यों का आपस में स्नेह, अमन का हंसी मजाक करना, अनु को बात बात पर छेड़ना और सरोज जी का उसे झिड़क कर अपनी बहू की तरफदारी करना, मानो सब कुछ जैसे किसी कहानी जैसा सुंदर था। अमन एक आदर्श पति, एक नेक दिल इंसान था। अनु, तुम चांद भी मांगोगी न तो तुम्हारे लिए वह भी तोड़ लाऊंगा, वह अक्सर कहा करता था। अनु को हमेशा महसूस होता कि ऊपर वाला उसकी तकदीर लिखने में बहुत मेहरबानी रहा है, लेकिन किस्मत को शायद यह सब मंजूर नहीं था। 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि एक रात अमन की गाड़ी एक दुर्घटना का शिकार हो गई। सरोज जी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। बेटे के गम में शंकर दास जी की पीठ उम्र भर के लिए झुक सी गई और अनु तो जैसे खुद को खो चुकी थी। ना रोई ना बोली, बस छत की ओर देखती रही। कई दिन उसकी आंखें पथरा गई थी, लेकिन फिर सरोज जी और शंकर दास जी ने खुद को संभाला। उन्होंने तय किया कि अनु को इस तरह बुझने नहीं देंगे। वो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, और बेटी जीवन भर विधवा बनकर रहे, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। शंकर दास जी ने एक दिन कमला जी से कहा था। कमला जी ने भी सहमति में सिर हिलाया था। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। शालीन पढ़ा लिखा आरब नाम का युवक, परिवार सम्राट, बातचीत में मीठा। सबने सोचा यही वह नाव है जो अनु को फिर से पार ले जाएगी। शादी हुई, न अधिक धूमधाम न कोई शोर शराबा। शादी के बाद 3-4 महीने तक सब कुछ सामान्य सा दिखता था। हालांकि सास और नंद का व्यवहार खास अच्छा नहीं था अनु के साथ, लेकिन आरब व्यवहार में शांत और सभ्य प्रतीत होता था। अनु को लगा शायद पिछली जिंदगी के बाद उसकी किस्मत ने दोबारा करवट ली है। शादी से पहले अनु एक निजी कंपनी में कार्यरत थी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर। शादी के बाद भी उसने अपने करियर को जारी रखने की इच्छा जताई और आरब, जो अब उसका पति था, उसने शुरुआत में कोई आपत्ति नहीं जताई। अनु ने जब ससुराल में कदम रखा तो उसके व्यवहार, सलीके और विनम्रता ने सब रिश्तेदार का मन जीत लिया। वह बोलचाल में सभ्य थी, काम में निपुण और स्वभाव से बेहद विनम्र। जल्दी ही वह आसपास में चर्चा का विषय बन गई। मोहल्ले की महफिलों के साथ उसकी अच्छी बोलचाल हो गई थी। रिश्तेदारों के बीच उसकी तारीफें होती, ऑफिस में भी उसके काम को सराहा जाता। लेकिन यही तरीके आरब को अखरने लगी थी। उसके भीतर एक विचित्र सी ईर्ष्या घर कर गई थी, एक अनकही असुरक्षा जो समय के साथ बढ़ने लगी। अनु काम में निपुण थी, मेहनती थी, और कुछ समय बाद जब उसे प्रमोशन मिला तो आरब के भीतर दबा हुआ असंतोष खुलकर सामने आने लगा। उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि उसकी पत्नी उससे ऊंचे पद पर पहुंच गई है। धीरे धीरे उसने घर में क्लेश करना शुरू कर दिया। किसी बात पर उखड़ जाना, मौन रहकर मानसिक दबाव बनाना, तंज कसना। अनु सब कुछ चुपचाप सहती रही। उधर अनु की सास और नंद तो पहले ही उसके बाहर जाने और नौकरी करने के खिलाफ थी। बहू का बाहर जाना उन्हें अपनी पारंपरिक सोच के विरुद्ध लगता था। वे बस यही चाहते थे कि अनु आम बहुओं की तरह घर पर रहकर घर के काम संभाले और दिन रात अपने ससुराल वालों की सेवा करे। आखिरकार आरब का दबाव और सास नंद के ताने अनु के लिए असहनीय हो गए। एक रात आरब ने चिल्लाते हुए कहा, या तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर इस घर को। अनु ने दिल पर
पत्थर रखकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने सोचा शायद यह बलिदान उसकी गृहस्थी को बचा लेगा, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में क्या क्या झेलना पड़ेगा, इस बात का तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। नौकरी छोड़ने के बाद घर की अतिरिक्त आमदनी बंद हो गई। सास ने नौकरों को यह कहकर हटा दिया कि जब बहू घर में है तो नौकरों की क्या ज़रूरत है।